राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं शनि अमावस्या की पौराणिक और महाकथा। एक समय की बात है, सूर्यदेव की पत्नी सांख्या, छाया जो उनका दूसरा नाम था, ने घोर तपस्या के बाद शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव जब माता के गर्भ में थे तभी सांख्या जी ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। इसी कारण शनिदेव के जन्म से ही उनके भीतर तप, न्याय और कठोरता के गुण आ गए। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। जब वे बड़े हुए तो भगवान शिव के चरणों में जाकर घोर तपस्या की। उनकी कठोर साधना और न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया और समस्त जीव जंतुओं के कर्मों का न्यायाधीश बना दिया। शनिदेव और सूर्यदेव का प्रसंग। जब शनिदेव अपनी माता सांख्या जी से मिलने सूर्य लोक पहुंचे तो सूर्यदेव ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका रूप काला और तीक्ष्ण था। इससे शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव को अपनी दृष्टि से देखा। परिणामस्वरूप सूर्यदेव का रथ रुक गया। उनके 7 घोड़े दुर्बल हो गए और वे जलने लगे। यह देख देवताओं में हाहाकार मच गई। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने शनिदेव को समझाया और कहा, हे शनि, तुम समस्त प्राणियों के कर्मानुसार न्याय करने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही कोई भी प्राणी अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसीलिए तुम्हें 9 ग्रहों में न्यायाधीश का स्थान दिया जाता है। तब से शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। शनि अमावस्या की महाकथा। न्याय की घंटी। उज्जैनी और अवंती के बीच बसा था एक विशाल राज्य, धर्मेश्वरपुर। यहाँ के राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय, पर भीतर भीतर उन्हें अपने विवेक पर इतना गर्व था कि वे मानते, मैं स्वयं न्याय हूँ, किसी ग्रह का मुझ पर क्या प्रभाव। राजधानी के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल खड़ा था, जिसके नीचे एक हर अमावस्या को दीप जलते, काले तिल चढ़ते और कौओं, कुत्तों को रोटियां बांटी जाती। पर राजा औपचारिक रूप से पूजा के सिवा उस वृक्ष की छाया में न ठहरते थे। राजा की रानी शीलवंती अत्यंत धर्मनिष्ठ थीं। वो हर शनि अमावस्या को व्रत रखती, तेल का दिया जलाती और ओम सम शनैश्चराय नमः का जप करती। राजकुमार अंगद 10 वर्ष का, सौम्य और जिज्ञासु था। राजसभा में राजा का महामंत्री था सुबल, चतुर पर चापलूस। नगर में एक वृद्ध तेलंग भी रहता था, जो हर शनि अमावस्या पीपल तले दिया जलाकर मुख में यात्रियों के पैरों की मालिश करता। शनि देव की सेवा है वो करता। एक दिन राजसभा में ज्योतिषाचार्य भृगुनाथ ने कहा, महाराज, आने वाली अमावस्या शनिवार को है। ये तिथि शनि उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। न्याय की अधिष्ठात्री दृष्टि आज के दिन साधक पर विशेष कृपा करती है। राजा मुस्कुराए। कृपा मेरे प्रजा धर्म में निहित है आचार्य। ग्रह नक्षत्र प्रजा को डराने की बातें हैं। न्याय मैं देता हूँ, कोई ग्रह नहीं। सभा में थोड़ी खुसुर पुसुर हुई। रानी का चेहरा उतर गया। उसी शाम रानी ने राजा से कहा, स्वामी, अहंकार न्याय का पहला सत्र है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, उनसे दुराव न कीजिए। राजा ने हंसकर बात टाल दी। ठीक है, कल देखेंगे। उस रात शनि अमावस्या थी। रानी ने व्रत रखा, स्नान कर काले तिल, काली उड़द, लोहे और तेल का दान किया। पीपल के नीचे दीप जलाया, कौओं को भोजन कराया। उधर राजा शिकारी दल के साथ जंगल चले गए। शिकारी भी तो राज्य सुरक्षा का अंग है।
अचानक वन में तेज आंधी उठी, घोड़े बिदक गए। राजा का रथ पलटा, पर चमत्कार ने उन्हें खरोच तक न आई। दूर एक काला कौवा कांव कांव करता उड़ते उड़ते पीपल की दिशा में गया। राजा ने अनदेखा किया, बोला, अंधविश्वास। वापस लौटते समय शहर के फाटक पर भीड़ खड़ी थी। पता चला अन्नागार का ताला टूटा मिला। महामंत्री शिवल ने दोस्त तैलंग तेली पर जड़ दिया। महाबली, यही व्यक्ति रात में सरायों में घूमता है, चुपके से अन्न लूटता होगा। राजा ने बिना जांच का आदेश दे दिया, कारागार में डाल दो। शहंशाह के राज्य में चोरी का दंड कठोर होगा। रानी बोली, स्वामी, आज शनि अमावस्या है, निष्कर्ष में जल्दबाजी न करें। राजा ने कहा, न्याय में देरी अन्याय है। रात को रानी ने स्वप्न देखा। पीपल के नीचे एक श्याम वर्ण दिव्य पुरुष खड़े हैं, गहरा नीलाभ, आभा मंडल, हाथ में दंड। उन्होंने कहा, जिसे बिना दोष के बंद करोगे उसका निष्पक्ष न्याय समय करेगा। 7 वर्ष 6 माह और 13 दिन, इतना समय किसके भाग में क्या लिखता है, देखना। रानी घबरा कर उठ बैठी। वो समझ गई, शनिदेव स्वप्न में साक्षात थे। दूसरे ही दिन राजा के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। राजकोष के अभिलेखों में त्रुटियां निकल आईं। विदेशी व्यापारी करार तोड़कर लौट गए। सीमांत पर छोटे छोटे सरदार विद्रोह उठे। जनता ने ये बात फैल गई कि राजा ने निर्धन तेली को बिना प्रमाण बंद कर दिया। राजा इन सब का दोष दरबारियों पर मढ़ा, पर भीतर से व्याकुल हो उठे। रात को वही कौवा महल की खिड़की पर आ बैठा और कांव कांव कर उड़ गया। रानी बोली, प्रभु, तैलंग निर्दोष है, उसे मुक्त कर दीजिए। पीपल तले दीप जलाइए और शनिदेव से क्षमा मांगिए। राजा बोला, धर्मराज में कामचोरी नहीं दिखा सकता। तीसरे दिन अचानक महल में आग लगी। सौभाग्य से जन हानि नहीं हुई, पर खजाने का एक हिस्सा स्वाहा हो गया। उसी रात राजा को स्वप्न भंग होता रहा। कभी लोहार का औजार, कभी तेल का कटोरा, कभी नदी किनारे काली शिला दिखाई देती। रानी ने कहा, ये सब संकेत हैं। कुछ महीनों में ही परिस्थितियां ऐसी बनी कि पड़ोसी राजाओं ने मिलकर धर्मेश्वरपुर पर चढ़ाई कर दी। महामंत्री सुबल ने गुप्त रूप से विरोधियों से हाथ मिला रखा था। अंततः राजमहल घिर गया। रानी और राजकुमार को सुरक्षित निकालकर राजा स्वयं वेश बदल कर निकले। जंगलों, नदियों, पहाड़ों को पार करते वह एक कस्बे नवनीतपुर पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध लोहार ने उन्हें पहचान न पाया, पर उनके तेज से प्रभावित होकर शागिर्द बना लिया। राजा लोहे को पीटना सीखने लगे। लोह शनि का धातु, चौकनी के हर फूंक के साथ होने लगता। भीतर का अहंकार भी पिघल रहा था। एक दिन कस्बे में शनि अमावस्या की संध्या आई। सब लोग पीपल के नीचे दिए जला रहे थे। राजा अब साधारण सार्दिक चुपचाप खड़े रहे। उनके पास कुछ न था, केवल मजदूरी की थोड़ी कमाई। उन्होंने उसी से सरसों का तेल, काले तिल और 2 रोटियां खरीदी। पीपल तले दीप जलाया, कौवों कुत्तों को रोटियां बांटी। आंखें भीग गई। हे कर्मदाता, यदि मैं अहंकारवश किसी निर्दोष को दंड दे बैठा तो मुझे क्षमा करें, मुझे न्याय सिखाइए। उस रात वही कौवा फिर दिखाई दिया, इस बार शांत। वो दिए के पास बैठा, एक परिक्रमा करके उड़ गया। अर्थात राजा शागिर्द धर्मवीर उस कस्बे के सराय में रहते थे। एक रात वहाँ चीख सुनाई दी। दौड़े तो देखा एक व्यापारी का संदूक गायब। भीड़ ने एक अनजान साधु को पकड़ लिया। यही चोर है। राजा को अपने पुराने निर्णय याद आए। उन्होंने कहा, भीड़ का न्याय असली न्याय नहीं होता।
पहले प्रमाण दो। साधु बोला, मैंने तो पीपल के पत्ते बटोरे, दीपक के लिए पात्र मांगा, संदूक का मुझे पता नहीं। राजा ने जांच की। सराय के पिछवाड़े में संदूक के निशान लोहे की घिसाई से बने थे। जूतों के तलवों पर लोहे के कील लगे थे। साधु नंगे पांव था। आगे जाकर संदूक एक कुएं के पास मिला और पकड़ा गया सराय का नौकर। भीड़ शांत हुई। साधु हंसकर चला गया, किंतु जाते जाते उसने मुड़कर राजा को देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे अनंत आकाश। राजा का हृदय कांप उठा। ये कोई साधारण साधु नहीं था। इधर धर्मेश्वरपुर में रानी शीलवती ने राज्य की बागडोर संभाल ली थी। उसने राजकाज जनता को साथ लेकर चलाया। न्याय की खुली चौपाल शुरू की, जहां किसी भी प्रजा की गुहार सीधे सुनी जाती। उसी में एक दिन वृद्ध तेली तेलंग की वृद्धा पत्नी आई। महारानी, मेरे पति निर्दोष हैं। उनके पास जो कुछ था पीपल तले दिया जलाने में लगाते थे। उन्होंने जीवन में किसी का तिल भर भी अनिष्ट नहीं किया। रानी ने तत्काल जांच बैठाई। पता चला अन्नागार के ताले को तोड़ने वाले की कुंजी भीतर से मिली थी। ये सारा षड्यंत्र महामंत्री शुबल का था। तेलंग निर्दोष था। रानी ने तत्काल तेलंग को सम्मान सहित मुक्त कराया। उसी रात महल के आंगन में उसने पीपल का नया पौधा रोपित कराया। रानी ने शपथ ली, जब तक धर्मवीर लौट नहीं आते, हर शनि अमावस्या को राज्य कोष से गरीबों के लिए अन्न, वस्त्र, तेल और लोहे का दान होगा और पीपल तले न्याय की घंटी बांधी जाएगी, जिसे बजाकर कोई भी अन्याय की पुकार कर सके। उधर नवनीतपुर में 7 वर्ष 6 माह और 12 दिन बीत चुके थे। अगले दिन 13वां, राजा के स्वप्न में वही काला कौवा आया। इस बार चोंच में पीपल का पत्ता। उसने पत्ता राजा की हथेली में रखा और उड़ गया। सुबह सुबह गांव के बाहर नदी किनारे काली शिला पर एक साधु बैठे मिले, वही सराय वाला। राजा ने चरण छुए। साधु ने कहा, धर्मवीर, न्याय यश से नहीं त्याग से जन्म लेता है। तुमने त्याग सीखा, अब लौटो। आज शनि अमावस्या है। पीपल तले एक दीप और जलाओ, फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करो। राजा ने दीप जलाया। जैसे ही लौ ने हवा को चीर कर स्थिरता पाई, साधु का स्वर गरजा, जिसे तुम साधु समझे वो कर्म फलदाता स्वयं है। अहंकार की श्रृंखला टूटी है। अब तुम्हारा राज्य तुम्हें पुकार रहा है। राजा स्तब्ध रह गए। प्रभु, पर सामने कोई न था, केवल पीपल की पत्तियां सरसरा रही थीं। धनवीर लौटे तो देखा राजधानी बदली बदली है। हर चौराहे पर दीपक अनाज के भंडारे खुले, चिकित्सालयों में मुफ्त औषधि और सबसे बड़ी बात, राजद्वार पर लटकती न्याय की घंटी। रानी ने उन्हें देखा तो अश्रु बह निकले। राजकुमार अंगद ने चरणों पर सिर रख दिया। जनता ने जय घोष किया, पर राजा का सिर विनम्रता से झुक रहा था। रानी बोली, स्वामी, तेलंग निर्दोष निकला। सुबल का षड्यंत्र पकड़ा गया। आज शनि अमावस्या है। आइए पीपल तले जनसभा में चले। पीपल के नीचे राजा ने दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए, कौवों और कुत्तों को रोटियां बांटी और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे शनैश्चर, आज से इस राज्य में कोई भी निर्णय बिना सुनवाए, बिना प्रमाण नहीं होगा। न्याय मेरे अहंकार से नहीं, आपकी दी हुई विवेक दृष्टि से जन्म लेगा। तभी हवा में शीतल कंपन दौड़ा। पत्तियों की भाषा में जैसे किसी ने कहा, धर्म की लौ स्थिर रहे। राजा ने घोषणा किया कि हर शनिवार अमावस्या को राज्य में न्याय सुनवाई दिवस होगा। राजकोष से लोहे के औजार, तेल, तिल और अनाज का दान निर्धनों, श्रमिकों और यात्रियों को। पीपल महोत्सव, पीपल के वृक्षों की सेवा, वृक्षारोपण, दिए और पानी के कलश। कारागारों की समीक्षा,
बिना प्रमाण बंद कैदियों की रिहाई, न्याय की घंटी पर आई हर गुहार की जांच 7 दिनों में अनिवार्य। तेलंग तेली को राजगुरु सभा के सामने खड़ा कर राजा ने क्षमा मांगी। तेलंग ने कहा, महाराज, न्याय वहीं जन्म लेता है जहाँ स्वीकारोक्ति से भय नहीं होता। आपकी नम्रता ही शनिदेव की कृपा है। उसने अपनी पूरी आयु का संचित धन अनाथालय और यात्रियों की सराय को दान कर दिया। रानी ने उसे पीपल सेवक का मानद पद दिया। बरसों बाद राजकुमार अंगद जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने राज्य में शनि न्याय संहिता लागू की, जहां निर्णय से पहले सुनवाई, प्रमाण और जन परामर्श अनिवार्य थी। कहते हैं तब से धर्मेश्वरपुर में कौवे अभय थे। पीपल के नीचे सरसों के तेल के दिए ऐसे जलते कि हवा भी उन्हें बुझाने से पहले 2 पल रुक कर प्रणाम करती। आज भी जब शनि अमावस्या की रात आती है, किसी पुराने नगर में कोई घंटी धीमे धीमे बजती सुनाई देती है। वो न्याय की घंटी है जो याद दिलाती है, अहंकार से लिया गया निर्णय शनि की दृष्टि में टिकता नहीं है। कर्म का लेखा जोखा सख्त है, पर न्याय का हृदय करुणामय। अहंकार न्याय का शत्रु है, निर्णय से पहले सुनवाई अनिवार्य। शनिदेव दंड देने वाले नहीं, कर्म का तर्क तोड़कर न्याय सिखाने वाले हैं। शनि अमावस्या को पीपल पूजन, तेल दीप, काले तिल का दान, कौवों कुत्तों को आहार, ये सब अहंकार को गलाकर विवेक जगाते हैं। क्षमा और स्वीकार दोनों मिलकर शनि कृपा का द्वार खोलते हैं। आइए जानते हैं शनि अमावस्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों की तृप्ति और शांति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, और यदि ये तिथि शनिवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने, व्रत रखने, दान देने और पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्ट कम होते हैं। पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। जीवन से दरिद्रता, रोग और शत्रु बाधा दूर होती है। शनि अमावस्या पर करने योग्य कार्य। प्रातः काल स्नान कर काले तिल, काली उड़द, तेल, काले कपड़े और लोहे का दान करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और 108 बार परिक्रमा करें। पितरों के लिए तर्पण करें। शनिदेव का विशेष पूजन करें और ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों, विकलांगों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। शनि अमावस्या की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शनिदेव निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, जिनसे डरने की नहीं बल्कि उनकी आराधना करने की आवश्यकता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन करते हैं, उनके सारे दुख दरिद्रता दूर होकर सुख, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रही भगवान शनि से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।